औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक मर्तबा फिर वेलकम करता हूँ हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप के डे 3 में। ठीक है, इससे पहले हमने ओरिएंटेशन क्लास और कल हमने हॉस्पिटल फार्मूलरी को हमने तफसील से देखा था। तो आज हमने जिस पर टॉपिक पर बात करनी है वो है हाउ टू डिस्पेंस मेडिसिन्स फॉर इन पेशेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों द टर्म विद द टर्म प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, कल के लेक्चर में हमने हॉस्पिटल फार्मूलरी को पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं उनमें फ़र्स्ट ईयर के भी हैं, फाइनल ईयर के भी हैं। ठीक है, तो इसी अंदाज से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो उन बेसिक्स से वो उनकी भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सर हम पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन अक्सर आपने देखा होगा RX लिखा हुआ नज़र आता है, जिस पर डॉक्टर लिख कर देता है। इसका मतलब रेसिपी, बेसिकली रेसिपी होता है। ठीक है, और रेसिपी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन होती है। तो अब हम इसको वर्डिंग में देखते हैं कि वर्डिंग में इसको कैसे पढ़ते हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन ऑफन एब्रीवेटेड RX इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन from a physician or other registered healthcare professional to a pharmacist, authorizing them to dispense a specific prescription drug for a specific patient। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मतलब फिजिशियन फ़ोन पर अगर आपको कहेगा तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर वो लिख कर आपको दे रहा है तो इसका मतलब वो ये है कि वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस दवा को देने के लिए। तो इसको हमने नाम दिया है प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फिजिशियन और अदर रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि जिसके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद होगा। ठीक है, तो वो देगा किसको, वो फार्मासिस्ट को देगा। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इस लफ्ज़ का मतलब भी हम देख लेते हैं। असल जो लफ्ज़ है हमने, क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन को मजबूत करना है, लिहाजा इसका लफ्ज़ भी हम जान लेते हैं। तो सर इसका मतलब है राइटिंग बिफोर ऑर्डर डायरेक्शन, कि ये एक डायरेक्शन है फिजिशियन की, किसको, फार्मासिस्ट को। ये एक ऑर्डर है फिजिशियन का फार्मासिस्ट को। ठीक है बेटा, नाउन ऑफ एक्शन फ्रॉम पास्ट पार्टिसिपल स्टेम ऑफ प्रिस्क्राइबर राइट बिफोर प्रीफिक्स इन राइटिंग। ठीक है, यानी पहले लिखी जाने वाली चीज़, मतलब आप बीमार होते हैं और ठीक होने से पहले जो एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, अब प्रिस्क्रिप्शन के कुछ सिनोनिम भी हैं। वो क्या हैं, वो कन्वेंशन है, कॉस्टम है, हेरिटेज है, रूब्रिक है, रोल है। ठीक है, रोल है, ट्रेडिशन है। ठीक है, तो ये सब प्रिस्क्रिप्शन की जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो फार्मासिस्ट बच्चे हैं, हमारे जो डॉक्टर बच्चे हैं, जो नर्सेज बच्चे हैं, MLT के बच्चे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जब वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ज़रूरी नहीं हर कंट्री में उन्हें वर्ड प्रिस्क्रिप्शन मिले। बहुत मुमकिन है कि किसी कंट्री में उन्हें वर्ड कन्वेंशन मिले, बहुत मुमकिन है उन्हें वर्ड कस्टम मिले। ठीक है, बहुत मुमकिन है उन्हें हेरिटेज मिले वर्ड। ठीक है, तो ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, फिर सवाल आता है सर इस ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ड्रग प्रिस्क्रिप्शन कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, A prescription drug refers to those medicines which must be prescribed by a medical professional and or regulated by the government। ठीक है, क्योंकि एक होती है हमारे पास नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी कि इसमें हम जिसको हम ओवर द काउंटर मेडिसिन का नाम भी देते हैं, OTC ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इसमें ज़्यादातर पेन किलर आ जाते हैं। ठीक है, जिनके लिए डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एलोपिरिनोल आ गया, फेबेक्सोस्टेट आ गया, ठीक है, एटिनोलोल है, या कोई और ऐसा एजेंट है जिसके लिए डॉक्टर्स का लिखा होना ज़रूरी था, तो ऐसी दवा को नाम देते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का। ठीक है, आइए हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बेटा कहा था कि आई एम फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, पढ़ना भी पसंद करता हूँ, पढ़ाना भी पसंद करता हूँ, कि ये चीज़ें जो आज आपके सामने मौजूद हैं ये आई किस अंदाज में है, कैसे आती हैं हमारे सामने।
तो प्रिस्क्रिप्शन की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे आपको ने देखी होंगी, वो पहले बॉटल्स होती थी, ठीक है, ओपन उसका माउथ होता था, ठीक है। तो उनको कवर करने के लिए हम एक लकड़ी का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी सी बोतल होती है, तो उसमें जो है मेडिसिन को डिस्पेंस करके देते थे। लेकिन आज तो हमारे पास पॉलीथीन बैग्स आ गए हैं, ठीक है, क्लिपर बैग्स आ गए हैं, ठीक है। तो पहले दौर में जो हिस्ट्री कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। तो इट वाज एन फिजिशियंस इंस्ट्रक्शन टू एन एपोथिकेरी लिस्टिंग द मटेरियल्स टू बी कंपाउंड इनटू द ट्रीटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ड फार्मासिस्ट नहीं लिखा, ठीक है। अगली स्लाइड में इंशाल्लाह मैं इसका मतलब भी आपको बताऊंगा। द सिंबल RX कम फ्रॉम द वर्ड ऑफ द मेडिवल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो लैटिन में हम कहते हैं दैट गेव द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स टू बी कंपाउंडेड, ठीक है। लिख कर देना किसी चीज़ को, वो पहली मर्तबा किसने दिया था? फिजिशियन ने। किसको दिया था? एपोथिकेरी को, ठीक है। तो सर एपोथिकेरी कौन थे? एपोथिकेरी इज़ अ मोस्टली आर्चैक टर्म फॉर अ मेडिकल प्रोफेशनल हु फॉर्मुलेट एंड डिस्पेंस मटेरिया मेडिका। ये लैटिन वर्ड मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि फार्मेसी मैंने या आपने नहीं बनाई, ठीक है। फार्मेसी हमें बेटा विरासत में मिली है, ठीक है। तो मेडिसिन का जो लैटिन नेम है उसको मटेरिया मेडिका कहते हैं, ठीक है। तो एपोथिकेरी इस शख्स को कहा जा रहा है जो उसको फार्मुलेट और डिस्पेंस करके दे रहा है। जैसे आज आप फार्मासिस्ट कहते हैं, आज आप उसको फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फार्मासिस्ट पहले कौन थे, कौन ये सारा रोल प्ले कर रहे थे, तो आप कहेंगे सर वो एपोथिकेरी कहलाया करते थे, ठीक है, जो फिजिशियन और सर्जन को और पेशेंट्स को दवाएं दिया करते, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये नए नाम है, नई टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके सामने आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। द वर्ड्स फर्स्ट रिकॉर्डेड प्रिस्क्रिप्शन वर ईच्ड ऑन अ क्ले टैबलेट इन मेसोपोटामिया अराउंड 2100। कितनी पुरानी हम ये बात कर रहे हैं, जिसमें एक क्ले पर कुछ लिख कर दिया था और इसको नाम दिया गया था प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है। वाइल द फर्स्ट ड्रग स्टोर्स वर इस्टेब्लिश्ड इन द एंशियंट सिटी बगदाद इन द 18th सेंचुरी AD, ठीक है। हम कहते हैं कि सर मुस्लिम ने बहुत प्ले रोल अदा किया है व्हेन इट कम इनटू मेडिसिन, ठीक है। हम बो अली सीना को नहीं बोल सकते, हम जाबर बिन हैयान को नहीं बोल सकते, हम मूसा अल ख़ारज़मी को नहीं बोल सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने आगाज़ किया था इन तमाम चीज़ों का। और अलमिया ये भी है सोचने का कि हमसे क्यों ये सब कुछ छिन चुका है, ये तलीम जो हमारी मिरास थी ये हमसे दूर क्यों हो गई है। इसकी वजह कोई ना कोई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। हमने चीज़ों को मटेरियलाइज कर दिया है, कमर्शलाइज कर दिया है, और वो चीज़ें पढ़ना छोड़ दी हैं जिसकी वजह से हम इस नुकसान की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए बेटा आप अब हम बहुत अहम चीज़ की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ जिस पर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसको कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत अहम हैं, इससे रिलेटेड लास्ट में हम इस पर होमवर्क भी इस पर डिस्कस करेंगे कि आपका इससे रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो बेटा हम आते हैं, टोटल जो है 9 पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के आपके सामने लिखे हुए हैं प्रिस्क्रिप्शन के, जिसमें पहला लिखा हुआ है प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका नाम, उसके ऑफिस का नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, अगर ये चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मौजूद हैं तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है अथेंटिक समझी जाएगी, ठीक है। पार्ट 2 में आते हैं तो उसमें लिखा होता है डेट, क्या तारीख थी, किस दिन दिया गया था वो पर्ची जो आपको दी गई है प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो कब दी गई थी, किस दिन दी गई थी, ठीक है। डेट करेक्ट नहीं लिखी हुई अगर, ठीक है। कंप्लीट डेट का मतलब है कि पूरी तारीख लिखी होनी चाहिए, महीना और साल नहीं लिखा होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। सिर्फ महीना और तारीख लिख कर नहीं छोड़ सकते, साल भी बताना पड़ेगा कि इस साल हमने प्रिस्क्राइब किया था, ठीक है। और जो एक अच्छा हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, वो चेक करता है पूरी प्रिस्क्रिप्शन को। एक अच्छा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो पूरी प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह लेकर चल रहा होता है, ठीक है, उसको बना कर दे रहा होता है। एक अच्छा फिजिशियन जो है वो अच्छी तरह से पूरी लिख कर देता है, ठीक है मेरे बेटा। नंबर 3 पे जो आ जाता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, तो बेटा ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंट का नाम, एज, उसका जेंडर,
उसका एड्रेस, नाम अगर ना भी हो तो चल जाता है काम, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एज और जेंडर होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसके हिसाब से हम ड्रग की कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ठीक है। पेडियाट्रिक डोज की कैलकुलेशन के लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, जो जेनेटिक जो होते हैं उनके कैलकुलेशन के लिए अलग फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब पता है, इसलिए हमें एज और जो है जेंडर का मालूम होना, पता होना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 4 में हम आते हैं, तो इसमें लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें RX लिखा होना लाजमी। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर इस प्रिस्क्रिप्शन में पहले हुआ शाफी लिख देते हैं, ठीक है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है, वो भी एक पार्ट बन जाता है, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो इसको रिकॉग्नाइज पार्ट नहीं समझा जाता, ठीक है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 5 पे हम कहते हैं कि नेम एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसन, ठीक है, दवा देनी है, ठीक है, कितनी देनी है। आपने देखा होगा 1+1+0 लिखा होता है, 2+0+1 लिखा होता है, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है कि अगर 1+1+0 लिखा है तो आपने क्या करना, सुबह भी देनी है, दोपहर भी देनी है और शाम को उसको आपने नहीं देना, ठीक है। अगर लिखा है 1+0+1 लिखा हुआ है तो आपने क्या, उसका मतलब होता है कि आपने सुबह देनी है और बस शाम देनी है, दोपहर को आपने नहीं देनी, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 0+0+1 तो आप तो इसका मतलब है कि ना सुबह देनी ना दोपहर, सिर्फ शाम को देनी है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी हमारे लिए, ठीक है। पार्ट 6 में हम कहते हैं कि सर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है, जिसमें आपको क्या होती है, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट को दी जाती हैं। बेसिकली इसमें लिखा होता है, फार्मासिस्ट को बताया जा रहा होता है कि इसको कितनी दवा देनी है, कितने दिन की दवा देनी है, और आपको ये पेशेंट को बताना होता है कि दवा खाने से पहले इस्तेमाल करनी है या बाद में इस्तेमाल करनी है, इस दवा के साथ क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये वो पोर्शन होता है जहाँ मेरा फार्मासिस्ट जो है वो थोड़ा सा वीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं नोट करता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं ड्रग इंट्रैक्शन पर भी एक कोर्स अनाउंस करूँगा, और दूसरा मैं डायरेक्शन फॉर यूज़, तो इस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक जो है कोर्स, डिटेल कोर्स जो है अनाउंस करूँ, तो जिसके बाद आपको ये तमाम मसाइल जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेज भी होंगे, MLT के लोग भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारे साथ उसमें भी शामिल होंगे, ठीक है। तो पार्ट 7 की तरफ आते हैं। तो सर हमारे पास जो पार्ट 7 है उसमें आता है सिग्नेचुरा, ठीक है। सिग्नेचुरा में क्या होता है बेटा कि डायरेक्शन टू द पेशेंट दी जाती हैं, ठीक है। कभी कभी देखा है कि SS लिखा होता है, SH लिखा होता है, स्लीपिंग ओवर, ठीक है, 2 टाइम्स अ डे लिखा होता है, 3 टाइम्स अ डे लिखा है, एट नाइट लिखा होता है, ठीक है, इन मॉर्निंग लिखा होता है, जिसमें छोटे छोटे जो एब्रीवेशंस होते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट आपको हेल्प करता है, बताता है कि ये सर आपको कब इस्तेमाल करनी है, कितनी लेनी है, कितने किस चीज़ के साथ लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो एक फार्मासिस्ट जो है वो गाइड कर रहा होता है, ठीक है। पार्ट्स 8 की तरफ अगर आते हैं तो पार्ट 8 में हमारे पास आता है कि रीन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी अगर 1 से 2 बार दवा देनी है तो डॉक्टर ये लिख कर देगा। हमारे यहाँ जो एक गलत प्रैक्टिस जो है वो यूज़ हो रही होती है कि एक प्रिस्क्रिप्शन को लोग 6-6 महीने तक लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमने डेट मेंशन की है, डेट इसीलिए ज़रूरी होती है उसके, इससे पता चल जाता है कि ये कब प्रिस्क्राइब की गई थी मेडिसिन, ठीक है। और अगर इसको रीफ़िल करना होता है तो हम डॉक्टर्स हजरात जो इसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं उनसे रब्ता करते हैं, ठीक है, और उनसे पूछते हैं कि सर इसको आप रीफ़िल करके देना है या नहीं देना, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो लास्ट है वो है प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रिस्क्राइब यहाँ पर उसका नाम, यानी कि जिसने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, उसके साइन, रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे बाज़ डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर जो है ऑलरेडी इम्बोस करवा देते हैं, लेकिन जो है रियल टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। अगर रियल टाइम सिग्नेचर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई लेटर उठा लिया गया है और उसको ऊपर दवा लिख दी गई है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने बेटा एक प्रिस्क्रिप्शन है, देखें उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं
जो हमने पहले डिस्कस की हैं, ठीक है। ये एक और प्रिस्क्रिप्शन है, तो वही चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, ठीक है बेटा। तो फिर आते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है डिस्पेंसिंग की है के हवाले से, तो वो हम पढ़ते हैं इन पेशेंट फार्मेसी, या इसको हम प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इन पेशेंट वो पेशेंट है जो हॉस्पिटल में आपके पास एडमिट है, ठीक है। आउट पेशेंट वो है जो बाहर से आपके पास आता है और मेडिसिन लेकर जाता है, ठीक है। तो जो आपके पास अंदर एडमिट हुआ पेशेंट है, उसको जो प्रिस्क्रिप्शन जाती है उसको हम नाम देते हैं इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम वेयर द फिजिशियन राइट्स द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स, ठीक है, who obtains the drug prescribed from any medical store or hospital dispensary, ठीक है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से ही काम किया जा रहा होता है। अगर आप में से कोई सुन रहा है जिसने हॉस्पिटल में काम किया है, तो वो इस बात को जानता है कि जो इन पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन आती है वो अंदर से आ रही होती हैं और जो आउट पेशेंट है वो बाहर से लेकर चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मेसी जनरेट करना पड़ती है, ठीक है, और जो पेशेंट को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। फिर हम एक और अहम पार्ट की तरफ आते हैं जिसको हम नाम देते हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेस का। कैसे डिस्पेंस करना है। सपोज एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं आप, ठीक है। आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आती है, तो कल हमने फॉर्मूलरी पढ़ते हुए ये बात पढ़ी थी कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिन्हें हम डॉक्टर्स के लिखने पर भी नहीं देते हैं, ठीक है। हम उनसे रब्ता करते हैं, उसके बाद देंगे, ठीक है। आपके पास बड़ा पावर है जब आप उसे डिस्पेंस करने जा रहे होंगे, ठीक है। और पावर इस वक्त सामने आएगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस पावर को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह आपको यूज़ करना था, ठीक है। तो बराहे करम बार बार गुजारिश की जाती है, मेहनत करनी है, खुद पर चीज़ों को पढ़ना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कल से अब तक जो आप लोगों को होमवर्क दिए थे आपने सबमिट करवाए, तो वो आउट क्लास होमवर्क थे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बातों को फॉलो किया है, ठीक है। तो याद रहिए बेटा, आपके होमवर्क, आपकी अटेंडेंस और आपके टेस्ट, ये सब मिलाकर आपको सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों पर मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे जो सेशन पहले हुए हों उनमें इन चीज़ों को पर इतना ज़ोर नहीं था, ठीक है। तो इस बार इसको लाजमी इस पर अमल किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। स्टेप 1 में बेटा हमारे पास आ जाता है रिसीव एंड वैलिडेशंस। प्रिस्क्रिप्शन आ गई है, आप चेक करना है। चेक कैसे करना, आपको जो 9 पार्ट्स मैंने पीछे आपको आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उनको चेक करना है, ठीक है। उसमें अगर एक भी पार्ट मिस हो गया तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो है एरर आ जाएगी, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं प्रिस्क्रिप्शन एरर का, या उसको हम नाम देते हैं मेडिकेशन एरर का, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम इसी इंटर्नशिप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कि सर हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन एरर आई है। एरर क्या होता है, सपोज कि एक पेशेंट है, पेशेंट की डिटेल ही नहीं लिखी है, तो अगर पेशेंट की कोई डिटेल वहाँ मिसिंग है तो आप उसको प्रिस्क्रिप्शन एरर का या मेडिकेशन एरर का नाम दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट हजरात जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन को वापस भेज देते हैं कि सर इसको ठीक करके लाएं, ठीक है। इससे ये लिखा नहीं होता है कि यानी एक मरतबा देनी है, उस पर मेंशन ही नहीं है बेटा कि इसको एक मरतबा देना है, कब देना है, किस वक्त देनी है, कितने डोज में देनी है, ठीक है। तो आप वो ये तमाम चीज़ें खुद नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस पर साइन हुआ होता है फिजिशियन का, ठीक है, डॉक्टर हजरात का, ठीक है। तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं, तो दिस इज़ ऑथेंटिकल ओके, ठीक है। तो नंबर 2 स्टेप पे आ जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, मेडिसिन को रिव्यू करें कि कहीं इसमें ऐसी ड्रग्स तो नहीं दे दी कि जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिनका आपस में ड्रग इंटरेक्शन है। अगर ऐसा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिस्क्राइब जिसने किया है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि सर आपने एक क्लास की 2 ड्रग्स दे दी हैं, या आपने ऐसे ड्रग्स दे दी हैं जिनकी आपस में इंट्रैक्शंस है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपको मजबूत कर दूंगा कि आप प्रिस्क्रिप्शन देखकर पहचानना शुरू कर देंगे। जो लोग फ़र्स्ट ईयर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनने फ़र्स्ट ईयर के अभी एग्ज़ाम दिए हैं या अभी फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं, उनके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी है इन चीज़ों को आराम से सीखने के लिए। लेकिन जो फाइनल ईयर के या 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी थोड़ा सा अपना ट्रैक जो है वो फास्ट करना होगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों से वादा भी किया है कि इस चैनल के थ्रू मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ में करता रहूँगा, ताकि आप जैसे
जैसे ही किसी मेडिसिन को देख के ही पहचान जाएं कि इसमें एरर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, लेबल एंड प्रिपेयर मेडिसिन, ठीक है। तो बेटा जो लेबलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और इसमें बहुत एहतियात के साथ मेडिसिन को प्रिपेयर और लेबल करना होता है, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई ऐसी मिक्सअप हो जाती है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो वो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपकी वजह से किसी की जान चली जाती है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी गलती की वजह से कुछ लोग इस दुनिया से चले गए हैं। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 4 दवाएं देनी होती हैं, 4 पेशेंट्स आपके सामने मौजूद है, तो आपने सबसे पहले उसकी मार्क आइडेंटिटी बना लेनी है। मार्क आइडेंटिटी बनाने के बाद अक्सर हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो उनमें एक मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होता है, MR नंबर मौजूद होता है, जिसके तहत हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आ जाता है, फाइनल चेकलिस्ट आ जाती है, ठीक है, स्टेप नंबर 4। तो अगर जब आपने डिस्पेंसिंग रेडी अपनी कर ली है, ठीक है, तो उसको एक बार रिव्यू करें, उसको देखें, ठीक है। तो मैं तो अक्सर ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर 2 फार्मासिस्ट खड़े हुए हैं तो एक फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसको रेडी करेगा डिस्पेंसिंग को, ठीक है, बाद में दूसरे को कहेगा कि सर ये चेक कर लें, मैंने ठीक लेबल किया हुआ है, ठीक दवाई दी है। ऐसी प्रैक्टिस जो है कि शुरू में आपको करेंगे ना तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा कोई छोटा नहीं हो जाएगा, अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे चेक कर लो तो उसमें आप कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। हम समझते हैं कि अगर खुद को किसी से चेक करवा लें तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टेप 5 की। हम जो सबसे ज़्यादा वीक है मेरा बेटा वो है डॉक्यूमेंटेशन में वीक है। दवाई हम डिस्पेंस कर रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है, डिलीवर करते जा रहे हैं, उनका हमारे पास कोई बैकअप पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना भी एक फार्मासिस्ट का काम होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करना होता है। बाज़ का हॉस्पिटल्स में अब तो कंप्यूटर्स आ गए हैं, उसमें सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रही है, सेव हो रही है। तो बेटा आपको मैनुअल चीज़ें भी सेट करना आनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप अपने आप से ये काम नहीं करवाते, ये काम नहीं करते, तो आप अपने आप को खुद को मजबूत नहीं समझेंगे, ठीक है। सपोज़ करो अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री वाला आ जाता है, पूछता है कि कितनी टैबलेट डिस्पेंस हुई हैं फ़लाँ जेनेरिक की, तो अगर तो आपने बेटा अपने हाथ से डॉक्यूमेंट बनाया होगा, अपने हाथ से लिखा होगा, तो यकीन कीजिए आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका जवाब देंगे, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो आपके पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो ऐसे लोग होते हैं बेटा जो आगे नहीं बढ़ते, ठीक है, किसी भी वर्क प्लेस पर, ठीक है। तो आपने बेटा जहाँ पे काम करना है वहाँ से आगे भी बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चों ने इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मेरी दुआ भी है कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में भी जाना है। उसके लिए हमारे पास भरपूर इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, उन पर भरपूर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है स्टेप 6, ठीक है, डिलीवरी एंड पेशेंट कंसल्टेशन, ठीक है। तो पेशेंट को कंसल्ट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जब पेशेंट को हम कंसल्ट नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं दवा को कब देना है, तो वो उस बेचारे को प्रॉब्लम रहेगी कि इसको कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। तो मुझे हमेशा एक परेशानी रहती है कि जब कोई फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता ही नहीं है कि दवा कब देनी है, तो वो पेशेंट बेचारा फिर क्या करेगा, अपने आप मेडिसिन को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जब वो अपने आप मेडिसिन को इस्तेमाल करेगा तो उसको फिर जो है आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, उसकी खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको करेक्ट डायरेक्शन बताएं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था, ठीक है, व्हेन यू डिस्पेंसिंग आ ड्रग, ठीक है, इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में बेटा अक्सर मैं सेशन में देता हूँ, पीछे भी आपने दिया है, और जो आपने कल का जो होमवर्क था आप लोगों ने वो भी किया है, उसके भी मुझे व्हाट्सएप आए हैं, तो आउट क्लास आपका होमवर्क था। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप बातों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं होमवर्क की, तो आपने आज का होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपने क्या करना है, एक पेज ले लेना है, ठीक है। पेज लेने के बाद आपने जो 9 पार्ट्स मैंने प्रिस्क्रिप्शन के इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं उनको एक प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। यानी कि एक आपने प्रिस्क्रिप्शन बना के वो मुझे आपने सेंड करनी है, ठीक है। तो वो सेंड जो है होमवर्क का जो टाइम है वो है
कल की वीडियो अपलोड होने से पहले तक, ठीक है, आप उसको सेंड करें, मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अभी तक अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं की, ठीक है, तो आप अपनी काइंडली अटेंडेंस मार्क करें विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।